हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ढोलकपुर की रहने वाली कल्लो देवी सुबह सामान लेने के लिए गांव के बनिए की दुकान पर जाती है तो दुकानदार उसे देखकर कहता है, आवा आवा कल्लो बहन, बड़े दिनों बाद दुकान पे दर्शन दियो, बोलो क्या चाहिए। पूछ तो ऐसे रहा है लाला, जैसे जो मांगूंगी फोकट में दे देगा। क्यों? अरे दादा, कल्लो बहन दुकानदारी करने बैठे हैं, जग भलाई करने नहीं। हाँ तो 3 पाव बेसन तोल कर दे दो और 1 किलो चावल भी। अभी देते हैं। इतना कहकर दुकानदार उसे सामान तोलकर दे देता है और कल्लो पैसे गिनकर दुकानदार को दे देती है। पैसे देखकर दुकानदार कहता है, अरे कल्लो बहन, पैसे देने में काहे कंजूसी करती हो? दोनों सामान के 80 रुपए हो गए और तुम हमको 60 रुपए दी हो। एक बात बताओ, तुम कंजूस के साथ हिसाब की भी कच्ची हो। हाय दैया, अरे पूरे हिसाब से ही तो दिए हैं। 30 का बेसन, 30 के चावल, और मैं तो इतने ही पैसे लेकर आई थी। अरे इस बढ़ती महंगाई में सामान का दाम नहीं बढ़ेगा। बेसन 10 रुपए बढ़ गया है, कछु खबर है? खबर तो मुझे सारे जहान की है, लेकिन अनजान तो मुझे बनना पड़ेगा, तभी तो 20 रुपए बचेंगे मेरे। अरे मैं तो बहुत कम ही दुकान पर आती जाती हूँ लाला, मुझे क्या पता बेसन के दाम बढ़ गए। अब मैं तो इतने ही पैसे लाई थी, बाकी के कभी आते जाते दे जाऊंगी। इतना कहकर कल्लो देवी वहाँ से निकल जाती है और दुकानदार अपना सर पकड़ लेता है। इस तरह कल्लो देवी जानते हुए भी अनजान बनकर अपने 20 रुपए बचा लेती है। कल्लो देवी को सभी गांव वाले कंजूस औरत के नाम से जानते थे। कंजूसी के चलते वो दिन में 3 टाइम की जगह 2 टाइम का ही खाना बनाया करती और दोपहर के समय किसी न किसी पड़ोसन के घर जाकर अपनी पेट पूजा करती। गांव वाले तो गांव वाले, उसका अपना बेटा भी अपनी माँ की कंजूसी देखकर हैरान रहा करता था। एक रोज दोपहर के समय उसका बेटा रोहन उसे आवाज लगाकर कहता है, माँ कहाँ हो? खाना लगा दो। खाना? अरे अभी सुबह ही तो 6 पराठे ठूसे थे तूने, फिर भूख लग गई। पेट है या कुआं? कौन माँ अपने बेटे को ऐसी बातें बोलती हैं? अरे सुबह सुबह 10 बजे खाना खाया था और अब 2 बज रहे हैं, भूख तो लगेगी ना। देख, वो सूरज लोहार है ना, उसके घर शाम को दावत है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। एक काम कर, खीरे पड़े हैं वो खा ले, फिर शाम को दावत में खाना खाइयो। माँ आप महान हो, मतलब शाम की दावत के लिए आपने दोपहर का खाना ही नहीं बनाया। माँ खाने के मामले में तो कंजूसी को परे रखा करो। चुप कर नालायक, बकवास मत कर, कंजूसी नहीं है। अरे अभी खा लेगा तो दावत में क्या खाएगा? जैसा कहती हूँ वैसा कर। रोहन अपनी माँ की बात सुनकर अपना पेट सहलाने लगता है। शाम को दोनों माँ बेटे सरजू लोहार के घर दावत पर जाते हैं और वहाँ से लौटते हुए उसे पड़ोसन कांता और मीना टोकते हुए कहती हैं, कल्लो बहन, दावत खाकर आ रही हो क्या? हाँ मीना, और क्या बताऊँ, सूरज ने खाना बहुत मजेदार बनवाया था, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। हाँ तो तू सूरज से उस हलवाई का पता ले ले, कल को तू अपने बेटे की शादी की दावत देगी तो उसी से खाना बनवाइयो। क्यों रोहन बेटा? आंटी जी अब इसमें मैं क्या कहूँ। शादी की बात सुनकर पगला शर्मा रहा है। वैसे कल्लो, दावत तो करेगी ना, कि कंजूसी के चलते वो भी ना करने का इरादा हो तेरा? तभी मीना और कांता जोर से हंसने लगती हैं, तो कल्लो को गुस्सा आ जाता है, लेकिन रोहन अपनी माँ को वहाँ से ले जाता है। समय बीतता है और कल्लो को अपने रोहन के लिए मीठी नाम की लड़की पसंद आती है, लेकिन शादी और दावत में खर्चा ना करना पड़े, इसलिए वो अपने बेटे की शादी मंदिर में ही संपन्न करवा देती है और गांव में सभी को अपनी बहू के मायके से आए लड्डू बंटवा देती है। एक सुबह चाय के लिए पतीले में थोड़ा सा दूध देखकर मीठी दुकान से दूध लेने के लिए चली जाती है। वो दुकान से घर लौट ही रही होती है, तभी पड़ोसन मीना उसे टोकते हुए कहती है, अरे कल्लो की बहू, तू घर से बाहर क्या कर रही है? नमस्ते आंटी, वो सामान लेने गई थी बस। अच्छा, वैसे मैं तेरी मुंह दिखाई में नहीं आई थी, बस एक बार आंगन में झाड़ू लगाते देखा था तुझे, फिर अभी देखा तो सोचा बात करूं तुझसे। आप मुंह दिखाई की क्या बात कर रही हैं? सासू माँ ने तो ये रस्म करवाई ही नहीं। हाय दैया, जरूर तेरी कंजूस सास ने पड़ोसनों के खाने पीने की झंझट के चलते नहीं बुलाया होगा किसी को। अब मैं तो यहाँ थी नहीं। वैसे बहू,
कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तेरे नसीब में बहुत ही कंजूस सास आई है। बताओ, शादी की दावत तक नहीं दी गांव वालों को। खैर, अब तुझे क्या कहूँ। मीठी पड़ोसन की बात सुनकर हैरानी में पड़ जाती है। घर पहुंचती है तो उसकी सास अंगड़ाई लेते हुए उससे कहती है, अरे बहू, तू कहाँ बाहर से आ रही है? वो सासू माँ, चाय बनाने के लिए दूध कम था तो वही लेने के लिए मैं दुकान गई थी। और हाय दैया, जब दूध था तो उसी में चाय बना देती, फुदकती हुई दुकान पर क्यों पहुंच गई? सासू माँ, कहा ना कि अरे कम दूध का तो तू बहाना ही मत बना। उतने दूध में तो मैं 10 लोगों के लिए चाय बना दूं। आगे से ऐसा कुछ हो तो पहले मुझसे पूछ लियो। हट परे अब। इतना कहकर वो चली जाती है। अपनी सास का ये कंजूस अंदाज देखकर मीठी अब और हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, यानी पड़ोसन सच कह रही थी। कैसी कंजूस सास पल्ले पड़ गई मेरे। बीतते समय के साथ मीठी भी अपनी सास की कंजूसियत से भली भांति परिचित हो जाती है। एक रोज कल्लो बाजार से 5 किलो गाजर लेकर आती है, जिसे देखकर मीठी कहती है, सासू माँ, इतनी सारी गाजर बाजार में सस्ती मिल रही थी क्या? कहाँ बहू, वो तो परसों रोहन का जन्मदिन है ना, तो मैंने सोचा उसकी पसंद का गाजर का हलवा बना दूं, इसीलिए लिया ही 5 किलो। थोड़े सस्ते पड़ गए। इसी बहाने मैं सासू माँ को दावत करने को कहकर देखती हूँ। सासू माँ, मैं क्या कह रही थी, रोहन जी के जन्मदिन पर दावत रखते हैं ना? दावत? क्यों बहू, दावत का खर्चा तेरी अम्मा देगी क्या? जन्मदिन मेरी अम्मा के बेटे का नहीं बल्कि आपके बेटे का है, और करवा लीजिए ना एक दावत। पता है, पड़ोसने भी ताने देती है कभी कभी कि तेरी कंजूस सास ने तो शादी की दावत के नाम पर एक एक लड्डू बांट दिए। अब आप ही बताओ, अच्छा लगता है क्या? सासू माँ, आपको रोहन जी का वास्ता, आपको उनके जन्मदिन पर दावत करनी ही पड़ेगी। हाय दैया, ये क्या कह दिया तूने? ठीक है, करवा दूंगी दावत। सच्ची सासू माँ? ठीक है, फिर मैं सभी को दावत का न्योता दे आती हूँ। ओ घोड़े पर सवार, न्योता एक घर से एक ही इंसान को दियो, पता चले पूरा गांव मेरे घर न्योते पर आ टपके। हाँ। मीठी दावत का न्योता देने निकल पड़ती है और कंजूस कल्लो ना चाहते हुए भी दावत की तैयारी में लग जाती है। वो भी जरूरत के हिसाब से ही सारी तैयारियां करती है और दावत के लिए बस आलू पूरी ही बनवाती है। सभी लोग उसके घर दावत पर आते हैं तो मीठी सभी को खाना परोसती है। तभी उसकी सास उसे टोकते हुए धीरे से कहती है, थोड़ा कम कम परोस नास बेटी, बहुत लोगों को न्योता दे आई है तू। सासू माँ, अभी आप चुप ही रहो। उनकी बात सुनकर पड़ोसन कांता कहती है, अरे बहू, तेरी कंजूस सास की दावत भी कोई दावत है भला? दावत क्या, इसे तो भंडारा भी नहीं कह सकते, क्योंकि भंडारे में भी आलू पूरी के साथ मीठे में हलवा परोसा जाता है। जा कल्लो, तूने तो दावत में भी कंजूसी कर दी। मुझे दावत ही नहीं करवानी चाहिए थी। दावत में लोग आते जा रहे थे और धीरे धीरे खाना भी कम होता जा रहा था और कल्लो देवी ने जिस हिसाब से खाना बनवाया था वो कुछ ही देर में खत्म हो जाता है। लेकिन अपनी कंजूस सास की दी हुई दावत को जारी रखने के लिए मीठी अपने पति के साथ मिलकर कुछ देर पहले ही हलवाई को बुलवा चुकी थी, जिससे गांव वालों के सामने कल्लो देवी की बेइज्जती नहीं होती। ये बात जब कल्लो देवी को पता चलती है तो वो अपनी बहू के सामने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है। साथ ही उससे आगे कभी बेफालतू की कंजूसी ना करने का पक्का वादा भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।